Hi guys, welcome to our YouTube channel. Let's learn it. I'm Santosh and today we are going to discuss Armstrong number. So let's start. An Armstrong number of 3 digits is an integer such that the number of the cubes of its digits is equal to the number it. जैसे अगर कोई नंबर है ये आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके हर एक डिजिट को लेके अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें से एक एक डिजिट को लेके हम उस डिजिट का क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकाल के उन तीनों डिजिट्स के क्यूब की सम करेंगे एंड फिर वो जो आने वाली सम है वो सम अगर वो सम एंड वो नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ओके तो अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे 153 ये कोई नंबर है तो अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ओके तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एक एक डिजिट लेना होगा। लेट्स से पहले इसका एक डिजिट लेंगे हम 1 एंड सपोज इसका हम क्यूब निकालेंगे। उसके बाद इसका जो एक कोई दूसरा डिजिट है जो कि है 5, इसका क्यूब निकालेंगे। देन एक और कोई डिजिट है जैसे 3, उसका क्यूब निकालेंगे। तो अब 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। ऑलराइट, तो अगर ये तीनों डिजिट्स के हम क्यूब निकालते हैं तो वी नो दैट 1 का क्यूब होता है 1, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 3 का क्यूब होता है 27। अब हमको करना क्या है, इन तीनों क्यूब्स को ऐड करना है, इसकी सम करनी है। ओके सो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, ये तीनों की हमको सम करनी है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, सो लेट्स से वी नो दैट कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 125 प्लस 27, इसका रिजल्ट आएगा डेफिनेटली 153। इसका रिजल्ट क्या आएगा 153। तो इसका रिजल्ट आएगा 153 एंड वो जो हमने नंबर लिया था जिसको हमको चेक करना है कि क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो नंबर क्या है, तो वो नंबर भी है 153। ओके सो 153 के हर एक डिजिट का जब हमने क्यूब निकाला उसकी सम की तो उसकी सम भी आई 153 ओनली। ओके तो फिर हम कहेंगे कि इट इज डेफिनेटली एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके गॉट इट। सो आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, तो सिंपली अगर ये 153 की जगह पे कोई और नंबर होता था कि जैसे 221, तो अगर आप 221 के हर एक डिजिट का क्यूब निकालते, जैसे 2 का क्यूब देन अगेन 2 का क्यूब देन 1 का क्यूब, सो 2 का क्यूब आएगा लेट्स से 8, देन अगेन 2 का क्यूब 8, देन अगेन 1 का क्यूब आएगा 1, so 8 plus 1 it will become 17। okay it will become 17। so 221 के what we can say क्यूब की जो सम है वो आती है 17। वो क्या आती है 17, वो 221 नहीं आती है। तो इसलिए 221 इज नॉट द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बट 153 के हर एक डिजिट के क्यूब की जो सम है वो 153 ही चाहती है। तो इसीलिए 153 को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कह सकते हैं। ओके तो इसका एक हम प्रोग्राम भी बनाएंगे अभी। ऑलराइट सो लेट्स से यू कैन सी हियर, तो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्ट नाम का जावा में। ओके तो जावा में हम ये प्रोग्राम देखने वाले हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्ट नाम का क्लास क्रिएट किया है एंड एज यूजुअल आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्ट क्लास में एक मेथड बनाई है सिंपली मेन मेथड। ओके बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द लॉजिक इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेन मेथड हियर। ठीक है तो मेन मेथड डिफाइन की है एंड इस मेन मेथड में सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बनाए, कुछ 4 वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के। यू कैन सी जैसे पहले सम वेरिएबल बनाया, उसके बाद रिमाइंडर वेरिएबल, देन नम वेरिएबल एंड टेम्प वेरिएबल। सम वेरिएबल, रिमाइंडर, नम एंड टेम्प, ऐसे 4 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए। सम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया 0 वैल्यू के साथ। ऑलराइट अब उसके बाद सिंपली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके एंड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे हम यहाँ पे। लेट्स से एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे एंटर अ नंबर। ओके ये जो मैसेज है ये यूजर को स्क्रीन के ऊपर दिखेगा एंटर नंबर। जैसे ही मैसेज दिखा यूजर को एंटर नंबर, वो नंबर एंटर करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा num इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। वी नो अबाउट इट। जैसे इक्वल टू की राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे तो sc जो है व्हाट इज sc, sc ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो स्कैनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट sc पे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया हुआ है। राइट अब नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगी, यूजर जो नंबर कीबोर्ड से एंटर करेगा ओके तो वो नंबर नेक्स्ट इंट मेथड रीड करेगी। ओके स्कैनर क्लास की ये नेक्स्ट इंट मेथड रीड करेगी एंड रिटर्न करेगी। सो अब हम कंसिडर करके चलते हैं कि जैसे यूजर ने एंटर किया 153। ओके सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 153, तो नेक्स्ट इंट मेथड उसको यहाँ पे रिटर्न करेगी। तो ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है ये नेक्स्ट इंट मेथड की जगह पे 153 जाके रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर वो 153 जो वैल्यू है वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, जो नम वेरिएबल हमने ऊपर बना के रखा है। गॉट इट।
ठीक है। अभी नम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 153, तो ये जो वैल्यू है 153 ये नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो नम वेरिएबल है, नम वेरिएबल जिसमें मैंने वो वैल्यू स्टोर की है जो यूजर ने एंटर की, जैसे कि 153। अब ये वो वैल्यू है जिसका हमको क्या करना है, चेक करना है इस वैल्यू को कि क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। ओके, इस नंबर को चेक करना है क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। तो लेट्स से पहले मैंने क्या किया, ये जो नम वेरिएबल की वैल्यू है जो यूजर ने एंटर की, ये जाके एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प में जाके स्टोर कर दी। मतलब एक और मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था टेम्प नाम का। सो टेम्प वेरिएबल में जाके वैल्यू को स्टोर कर दिया, नम वेरिएबल को। ओके, तो यही नम वेरिएबल की वैल्यू अभी टेम्प वेरिएबल में भी अवेलेबल होगी। सो लेट्स से आई विल राइट डाउन हियर, जैसे टेम्प वेरिएबल जो है इसमें भी वैल्यू आ चुकी होंगी 153। ओके, सो अभी नम वेरिएबल में भी वैल्यू है 153 एंड टेम्प वेरिएबल में भी वैल्यू है 153। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे एक्चुअल लॉजिक हमको लिखना है। ओके, तो आज आगे जो लॉजिक लगाना है हमको, लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो वैल्यू है 153 जो कि यूजर ने एंटर की, जो कि नम वेरिएबल में है, तो ये चेक करनी है हमको कि क्या ये नंबर पर्टिकुलरली आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक करते हैं हम, डेफिनेटली हम एक एक डिजिट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे हम पहले 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 का क्यूब निकालेंगे, फिर यहाँ से इसी नंबर से 5 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 का क्यूब निकालेंगे, देन 1 को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस नंबर में से एंड फिर 1 का क्यूब निकालेंगे, फिर 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब जो है उसकी एडिशन करेंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एडिशन करेंगे एंड उसका रिजल्ट निकालेंगे एंड फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लेट्स से इस नंबर के साथ चेक करेंगे कि अगर वो रिजल्ट एंड ये नंबर सेम है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर वो रिजल्ट एंड ये नंबर सेम नहीं है तो हम कहेंगे इट इज नॉट एट ऑल दी आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाया, यू कैन सी व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप जो लगाया, यहाँ पे व्हाइल लूप में कंडीशन क्या मेंशन की, कंडीशन मेंशन की व्हाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो हमने वेरिएबल लिया था टेम्प नाम का, यू कैन सी टेम्प नाम का इंटीजर वेरिएबल हमने लिया था एंड इस टेम्प वेरिएबल में हमने क्या किया था, नम वेरिएबल की वैल्यू जाके स्टोर कर दी थी। अब नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, नम वेरिएबल में वो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया था, जिसको आर्मस्ट्रांग है कि नहीं चेक करना है। तो वही नंबर अभी टेम्प वेरिएबल में भी है। मतलब टेम्प वेरिएबल में वैल्यू है लेट्स से 153, तो 153, तो व्हाइल लूप चलेगा, तो व्हाइल लूप चलेगा तो ये वैल्यू जो है टेम्प वेरिएबल की चेक की जाएगी, जैसे टेम्प इज ग्रेटर देन 0। अब लेट्स से पहली बार ये व्हाइल लूप चलेगा। ओके, कंट्रोल लेट्स से कंसिडर करके चलते कि जेवीएम का कंट्रोल अभी इस लाइन ऑफ कोड पे आ चुका है, व्हाइल लूप की इस लाइन ऑफ कोड पे कंडीशन को चेक करने के लिए। सो यहाँ पे चेक किया जाएगा टेम्प इज ग्रेटर देन 0। सो कंडीशन क्या हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू है 153, सो 153 इज ग्रेटर देन 0, 153 is greater than 0, it will become true, right? 153 is greater than 0, it will become true। हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बाय साइड लिखते हुए चलेंगे। Let's say 153 is greater than 0, so 153 is greater than 0, definitely it is true। तो क्योंकि ये ट्रू हो जाता है तो कंट्रोल जो है वो जेवीएम का इस व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। तो व्हाइल लूप के अंदर जैसे ही कंट्रोल जाएगा सो लाइन बाय लाइन रन करेगा। सो लेट्स से पहली लाइन को सबसे पहले रन करेगा। फर्स्ट लाइन में लिखा है रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉड्यूल 10। अब पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में लिखा है टेम्प मॉड्यूलो 10। वैल्यू क्या हो जाएगी, सो टेम्प मॉड्यूलो 10, टेम्प की वैल्यू है 153, 153 मॉड्यूलो 10। सो अगर 153 को हम 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता है यहाँ पे 3 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है यहाँ पे 3। ओके, रिमाइंडर आ जाएगा 3। सो रिमाइंडर वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे 3। देन नेक्स्ट लाइन रन होगी। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर। मतलब हमको रिमाइंडर का जो है वो क्यूब निकालना है। ओके, अब रिमाइंडर वेरिएबल जो है, यू कैन सी रिमाइंडर वेरिएबल में हमारे वैल्यू आ चुकी है 3, रिमाइंडर वेरिएबल में हमारे वैल्यू आ चुकी है 3। अब पहले तो ये 3 का यहाँ पे क्या किया जाएगा, 3 का क्यूब निकाला जाए, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। सो रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर। सो लेट्स से ये 3 का क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा लेट्स से 27 एंड इसको ऐड कर दिया जाएगा सम वेरिएबल में, सम प्लस रिमाइंडर्स क्यूब, सम प्लस 3 क्यूब, ऐसे ही है ये। ओके, अब सम वेरिएबल जो है, यू कैन सी सम वेरिएबल हमने ऊपर बना के रखा था एंड सम वेरिएबल में हमने एक वैल्यू स्टोर की थी इनिशियली 0। ओके, अब सम वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू क्या है, सम वेरिएबल की जगह पे आ जाएगा लेट्स से 0 एंड सम वेरिएबल की जगह पे 0 आ जाएगा, देन प्लस 0 प्लस रिमाइंडर का क्यूब, रिमाइंडर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आता है 27।
ओके 27। सो ये बन जाएगा 0 + 27। 0 + 27 का मतलब क्या होता है? 0 + 27 का मतलब होता है 27। ऑलराइट, सो ये जो एक्सप्रेशन है सम प्लस रिमाइंडर्स क्यूब, इसका रिजल्ट आएगा 27 एंड वो 27 जाके अगेन स्टोर कर दिया जाएगा, असाइन कर दी जाएगी 27 वैल्यू सम वेरिएबल में। तो सम वेरिएबल जो है लेट्स से हम यहीं पे लिखेंगे टेम्प के साइड में, सम वेरिएबल जो था वो इनिशियली था 0, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब ये व्हाइल लूप चल रहा है तो ये एक्सप्रेशन रन हुआ, इसकी वजह से सम वेरिएबल अपडेट हुआ, उसमें वैल्यू चली जा चुकी है 27। ओके, तो अभी सम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है? सम वेरिएबल में अभी वैल्यू चली जा चुकी है 27। सम वेरिएबल में अभी वैल्यू है 27, ठीक है। देन टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, ये वाला लाइन ऑफ कोड रन होगा। सो टेम्प डिवाइडेड बाय 10 पहले रन होगा। सो टेम्प की वैल्यू क्या है पहले चेक करो, टेम्प की वैल्यू क्या है? तो देखो इनिशियली टेम्प वेरिएबल की वैल्यू थी अभी तक 153, राइट 153। सो 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 153 डिवाइडेड बाय 10, it will become, let's say 153 divided by 10, it will become, we know that 15, 153 divided by 10 it will become 15। तो ये 15 कहाँ चला जाएगा? ये 15, हाँ यू कैन सी, अब ये जो टेम्प डिवाइडेड बाय 10 इसका जो रिजल्ट है ये हमने असाइन किया है टेम्प वेरिएबल में। ये कहाँ असाइन किया हमने? टेम्प वेरिएबल में। सो अगेन जो टेम्प वेरिएबल है जो ऊपर बना के रखा था हमने, यहाँ पे पहले वैल्यू थी 153। अब क्या होगा? ये लाइन के रन होने के बाद उस टेम्प वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। ओके, वो क्या हो जाएगी? यू कैन सी हियर 15। इस तरह से ये व्हाइल लूप पहली बार रन होगा एंड की ओके फिर से व्हाइल लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, क्योंकि ये व्हाइल लूप तब तक एंड नहीं होगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक की जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हमने टेम्प इज ग्रेटर देन 0, टेम्प इज ग्रेटर देन 0। टेम्प वेरिएबल की वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर है? सो यू कैन सी टेम्प वेरिएबल की वैल्यू अभी फर्स्ट इटरेशन में अपडेट हो चुकी है, टेम्प वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 15। सो चेक किया जाएगा क्या 15 0 से ग्रेटर है? यस, 15 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है, तो कंडीशन अगेन बिकम्स ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर से कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। देन अगेन फर्स्ट लाइन रन होगी, फर्स्ट लाइन में टेम्प मॉड्यूलो 10, टेम्प मॉड्यूलो 10, टेम्प मॉड्यूलो 10 मतलब इस बार देखो टेम्प वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है? पहले इटरेशन में मॉडिफाई हो चुकी है, वो 15 हो चुकी है। तो इस बार 15 मॉड्यूलो 10 चेक किया जाएगा। ओके 15 मॉड्यूलो 10, टेम्प की वैल्यू 15 है ना, तो 15 मॉड्यूलो 10। सो 15 मॉड्यूलो 10 क्या होता है? 15 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है? 15 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है? 15 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है लेट्स से 5। वी नो दैट 15 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, तो 5 असाइन किया जाएगा, 5 जाके असाइन किया जाएगा रिमाइंडर वेरिएबल में। ओके, सो रिमाइंडर वेरिएबल अगेन अपडेट हुआ। देन अगेन नेक्स्ट लाइन रन होगी। नेक्स्ट लाइन पे पहले राइट हैंड साइड में रिमाइंडर का क्यूब ऐड करना है सम वेरिएबल में। लेकिन देखो सम वेरिएबल इससे पहली इटरेशन में अपडेट हो चुकी है। सम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इटरेशन में अपडेट हो चुकी है, व्हाइल लूप की फर्स्ट इटरेशन में। सो सम वेरिएबल की अभी वैल्यू है 27। सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 27। एंड रिमाइंडर का जो क्यूब है इस एक्सप्रेशन में, रिमाइंडर का क्यूब, तो अभी रिमाइंडर की भी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, वो है 5। ओके, इस लाइन के पहले लाइन में रिमाइंडर की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है, वो है 5। सो 5 का क्यूब क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा 125। 5 का क्यूब क्या आएगा? डेफिनेटली 5 का क्यूब आएगा 125। सो 27 प्लस 125, 27 प्लस 125 क्या होगा? 27 प्लस 125 होगा लेट्स से 152। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 152 ये जाके असाइन कर दी जाएगी अगेन सम वेरिएबल में, मतलब सम वेरिएबल अगेन अपडेट होगा। तो ये जो सम वेरिएबल है जिसमें अभी इससे पहली इटरेशन में 27 था, अभी यहाँ पे 152 आ जाएगा। ओके, सम वेरिएबल में 152 ये वैल्यू आ जाएगी। देन लेट्स से नेक्स्ट लाइन रन होगी, तो नेक्स्ट लाइन में अगेन लिखा है हमने टेम्प डिवाइडेड बाय 10। सो टेम्प वेरिएबल की अब देखो मॉडिफाइड वैल्यू क्या है? करंट मॉडिफाइड वैल्यू, टेम्प वेरिएबल की करंट मॉडिफाइड वैल्यू है 15। तो इस बार 15 को ही 10 से डिवाइड करना है। ओके, 15 को ही 10 से डिवाइड करना है। ओके, 15 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आता है? 15 डिवाइडेड बाय 10 का डिवीजन का रिजल्ट क्या आता है? 15 डिवाइडेड बाय 10 का डिवीजन का रिजल्ट आता है 1। उसका डिवीजन क्या आता है? डिवीजन का रिजल्ट आता है इसका 1। तो इसका मतलब टेम्प डिवाइडेड बाय 10 का रिजल्ट आया 1 एंड वो 1 जाके असाइन कर दिया गया
टेम्प वेरिएबल में। सो टेम्प वेरिएबल अगेन यहाँ पे अपडेट होगा। सो टेम्प वेरिएबल अपडेट हो जाएगा एंड ये 15 की जगह पे लेट्स से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। ओके गॉट इट। सो टेम्प वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 1। ठीक है, अब अगेन लेट्स से व्हाइल लूप पे कंट्रोल चला जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। सो लेट्स से अगेन कंडीशन चेक की जाएगी। सो अभी करंटली टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है, करंटली टेम्प वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 1। सो 1 इज ग्रेटर देन 0 चेक किया जाएगा। इज 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। 1 is greater than 0 चेक किया जाएगा। 1 is greater than 0, so 1 is greater than 0, it is again true। okay, 1 is greater than 0, it is again true। then again फर्स्ट लाइन रन होगी। so temp modulo 10, अभी temp की वैल्यू क्या है, तो temp वेरिएबल की वैल्यू है 1। so let's say 1 modulo 10। तो 1 मॉड्यूलो 10 क्या होता है, 1 मॉड्यूलो 10 का जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 1 मॉड्यूलो 10 का रिमाइंडर आता है 1। 1 मॉड्यूलो 10 का रिमाइंडर आता है 1। ओके, रिमाइंडर आता है 1, तो रिमाइंडर वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी अभी 1। देन नेक्स्ट लाइन रन होगी। तो नेक्स्ट लाइन में लेट्स से सम की वैल्यू क्या थी, लास्ट मॉडिफाइड सम की वैल्यू देखो, लास्ट मॉडिफाइड सम की वैल्यू थी 152। ओके, सो लास्ट मॉडिफाइड सम वेरिएबल की वैल्यू थी 152। ओके, प्लस रिमाइंडर का क्यूब, व्हाट इज द क्यूब ऑफ द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर का क्यूब क्या है, तो देखो रिमाइंडर की लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू थी 1 एंड 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है ओनली 1। 1 का क्यूब क्या होता है, ओनली 1। सो 152 प्लस 1 व्हाट इट विल बिकम, सो 152 प्लस 1 इट विल बिकम अगेन 153। ओके, तो 153 एंड देन ये जो 153 रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का इस केस में, ओके ये व्हाइल लूप की तीसरी इटरेशन में, तो ये जाके फिर से असाइन कर दिया जाएगा सम वेरिएबल में। सो सम वेरिएबल अगेन यहाँ पे अपडेट होगा, ये हो जाएगा 153, सम वेरिएबल हो जाएगा 153। देन अगेन नेक्स्ट लाइन रन होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है टेम्प डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब देखो अपडेटेड वैल्यू क्या है टेम्प वेरिएबल की, टेम्प वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू है 1। टेम्प वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू क्या है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू वो है 1, लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू। टेम्प वेरिएबल की लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू देखो क्या है, टेम्प वेरिएबल की लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू है लेट्स से 1, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा। ओके, इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 10। तो अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 10 का डिवीजन क्या रिजल्ट क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 10 का डिवीजन का रिजल्ट आता है 0। 1 डिवाइडेड बाय 10 का डिवीजन का रिजल्ट क्या आता है, 0। तो ये 0 जाके असाइन कर दिया जाएगा टेम्प वेरिएबल में, मतलब 10 टेम्प वेरिएबल अगेन मॉडिफाई हो जाएगा। सो टेम्प में लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू थी 1, वो अभी अगेन मॉडिफाई होके बन जाएगा 0। तो ये लाइन ऑफ कोड के रन होने के बाद टेम्प वेरिएबल अगेन मॉडिफाई हुआ, वो बन चुका है 0। अगेन कंट्रोल व्हाइल लूप पे जाएगा, फोर्थ टाइम अगेन कंट्रोल व्हाइल लूप पे जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन चेक की जाएगी, टेम्प की देखो करंट मॉडिफाइड वैल्यू क्या है, टेम्प वेरिएबल की करंट मॉडिफाइड वैल्यू है अभी 0, क्या है 0। सो टेम्प की वैल्यू हो चुकी है 0। सो चेक किया जाएगा 0 ग्रेटर दैन 0, क्या चेक किया जाएगा 0 ग्रेटर दैन 0। सो 0 ग्रेटर दैन 0 ट्रू और फॉल्स, 0 ग्रेटर दैन 0 इट विल बिकम डेफिनेटली फॉल्स। तो 0 ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे हो जाएगा, 0 ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी व्हाइल लूप की, सो सीधे कंट्रोल जो है ये व्हाइल को स्किप कर जाएगा, व्हाइल के बाहर आ जाएगा, व्हाइल के बाहर कंट्रोल आ जाएगा। तो इसके बाद जो लाइन ऑफ कोड लिखा है वो रन होगा। तो लेट्स से देखो अभी अब तक व्हाइल लूप चल चुका है, तो व्हाइल लूप के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टेम्प वेरिएबल है वो मॉडिफाई हो चुका है एंड सम वेरिएबल भी मॉडिफाई हो चुका है। ओके, तो लेट्स चेक। तो व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद, ओके सो व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद टेम्प वेरिएबल की वैल्यू बन चुकी है 0 एंड सम वेरिएबल की वैल्यू बन चुकी है 153। ओके, देन लेट्स से अब हमने लगाया यहाँ पे इफ एंड एल्स। ठीक है, इफ एल्स, तो हमने लिखा इफ सम, अब क्या करना है हमको, सिंपली तो चेक करना है कि जो हमारे सम वेरिएबल की वैल्यू है, ओके व्हाइल कंप्लीट होने के बाद जो सम वेरिएबल की वैल्यू है, क्या ये वैल्यू जो नंबर यूजर ने एंटर किया था उस वैल्यू के बराबर है, क्या सम वेरिएबल एंड नम वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है, ये चेक करना है। सो इसीलिए हमने इफ में लिखा इफ सम इक्वल्स टू नम। सम वेरिएबल जो यहाँ पे हमने सम कराई हर एक डिजिट के क्यूब की सम करी है, वो इस सम वेरिएबल में वैल्यू है एंड जो नम वेरिएबल है वो यूजर ने एंटर किया हुआ यूजर ने जो एंटर की हुई वैल्यू थी वो नंबर इस नम वेरिएबल में है। तो क्या सम वेरिएबल एंड नम वेरिएबल की वैल्यू सेम है, अगर सेम है तो हम डिस्प्ले कराएंगे लेट्स से इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड अगर सेम नहीं है तो एल्स रन होगा तो हम डिस्प्ले करा देंगे नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके गॉट इट। इन दिस वे 3 डिजिट का इंटीजर नंबर जो है क्या वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ऑलराइट, सो अब इसको रन करके देखेंगे। सो अभी ये जो हमने क्लास क्रिएट किया था इसका सिंपली नाम था आर्मस्ट्रांग टेस्ट। ओके, तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। सो यू कैन सी लेट्स से जावा सी आर्मस्ट्रांग टेस्ट डॉट जावा, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे।
जैसे ही कंपाइल किया यू कैन सी आर प्रोग्राम गॉट सक्सेसफुली कंपाइल, नो इश्यूज while compiling. इसको रन करेंगे. सो जावा स्पेस, वी नो दैट हाउ टू रन दी जावा प्रोग्राम. जावा कमांड, देन व्हाट इज देयर इज जावा कमांड, देन डॉट क्लास फाइल नेम. सो जावा स्पेस एमस्ट्रॉन्ग टेस्ट, क्लास का नाम या फिर डॉट क्लास फाइल का नाम, जावा स्पेस एमस्ट्रॉन्ग टेस्ट. जैसे ही रन किया इट इज आस्किंग, ये क्या पूछ रहा है, जैसे ही रन किया मैंने, ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर. ओके, अब ये पूछ रहा है कि एक नंबर एंटर करो, जो कि अभी प्रोग्राम चेक करेगा क्या ये एमस्ट्रॉन्ग है कि नहीं. लेट्स से मैंने पहले एंटर किया 153, एंटर किया 153. लेट्स सी, तो देखो ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर 153 इज एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर. एंड यस, हमने चेक भी किया था, 153 इज डेफिनेटली एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज करेक्ट. ओके, और कोई नंबर टेस्ट करते हैं. जैसे लिखा हमने जावा स्पेस एमस्ट्रॉन्ग टेस्ट, फिर से रन किया प्रोग्राम को. यू कैन सी इट इज अगेन आस्किंग मी एंटर नंबर. लेट्स से मैंने एंटर किया 123, मैंने एंटर किया 123. लेट्स सी, ये कह रहा है मुझे कि नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर. एंड यस, इट इज ट्रू. 123 अगर आप काउंट करोगे तो ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि देखो 1 का क्यूब आता है 1, 2 का क्यूब आता है 8. सो 8 + 1 विल बिकम 9 एंड 27, क्योंकि 3 का क्यूब आता है 27, राइट. तो 27 + 9 क्या होता है, 27 + 9 आई थिंक होता है 36. तो इसीलिए पर्टिकुलरली ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. ओके, ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. एक काम करेंगे, फिर से रन करेंगे, यू कैन सी. सो अभी अगेन ये नंबर पूछ रहा है. सो लेट्स से मैंने एंटर किया 370. इट इज सेइंग एमस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड यू कैन कैलकुलेट 370 इज एक्चुअली एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर. एंड ये भी बिल्कुल सही है, 370 एमस्ट्रॉन्ग नंबर है. सो आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली कि कैसे हम एमस्ट्रॉन्ग नंबर कोई है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं, कैसे हम इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं. सिंपल सा प्रोग्राम है, एंड डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है. So I hope you got it very clearly. So thank you. See you in the next video.